नमस्कार दोस्तों। महारानी विक्टोरिया को कौन नहीं जानता। वह ब्रिटेन की महारानी थी। उन्होंने दुनिया के 1/4 हिस्से यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर राज किया था। उनके समय 1837 से 1901 में ही ब्रिटेन एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा था। इन सब के बावजूद महारानी विक्टोरिया को एक खास वजह से भी जाना जाता था और वो है एक जानलेवा रोग। कहा जाता है कि महारानी उस खतरनाक बीमारी की पहली शिकार थी और उसके बाद से उस रोग को रॉयल डिसीज यानी शाही बीमारी कहा जाने लगा। दरअसल महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की शिकार थी। इसके बारे में तब पता चला जब ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे। शाही परिवार के कई सदस्यों को हीमोफीलिया से पीड़ित होने के कारण इसे शाही बीमारी की संज्ञा दी गई। महारानी विक्टोरिया की 2 बेटियां और एक बेटे को यह बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से ही उनके बेटे प्रिंस लियोपोल्ड की मौत एक दुर्घटना के बाद रक्तस्राव से हो गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 30 साल थी। बाद में जब महारानी की दोनों बेटियों की शादी अलग अलग देशों के राजाओं और राजकुमारों से हुई तो यह बीमारी आनुवंशिक तौर पर दूसरे देशों में फैल गई। आज कई देशों के लोग हीमोफीलिया से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ खून जमता नहीं है। यह बीमारी चोट लगने पर या दुर्घटना में घायल होने की स्थिति में जानलेवा साबित होती है क्योंकि खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस प्रोटीन की विशेषता यह है कि यह बहते हुए खून के थक्के जमा कर उसका बहना रोक देता है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों को ही होती है लेकिन यह औरतों द्वारा फैलती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बीमारी पीढ़ियों तक चलती रहती है। हालांकि इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या भारत में बेहद कम है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।